ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। सत्संग प्लेटफॉर्म में समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक। भागवत भगवान कर चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक। गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्तजन तथा मातृशक्ति समस्तंको आत्म भावेन निवेदन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अंशावतार अंशांश अवतार लीलावतार आवेशावतार
कलावतार। तो ये समस्त अवतार मानकर भीतर अंतर्गत अंतर्गत्वा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री अनेक अवतार मानक भितरु परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं करुणा सिंधु भगवान के अनेक अवतार मानकर भितरु ये ऐसी एक दिव्य अवतार है सो अनेक अवतार मानक भितर ये ऐसी एक अवतार एक एक हर एक चीज की परमात्मा भगवान गर्भ लीला से परिशेष रे सो इस जगत्रु विदायन बारबी मध्य लीला को संपादन करंती परमेश्वर परमात्मा। सो आज करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण कर वास्तविक स्वरूप ज्ञान हेला परे भी मध्य देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ स्वस्व जाते न संकितौ। करुणा सिंधु भगवान कृष्ण को कृष्ण रूप पर जानिले वसुदेव और देवकी माँ, जबकि परमात्मा भगवान प्रणाम करिले भी मध्य पुत्र रूप रे सो वसुदेव एवं देवकी ताकु पुत्र रूप अथवा पुत्र रूप रे ताकु स्वीकार करिबा कहीं ना जबकि वसुदेव ज्ञान हेलानी जे ये कृष्ण वास्तविक स्वरूप टा कौन देवकी को ये विज्ञान हेलानी जे वास्तव रे श्री कृष्ण वास्तविक स्वरूप टा कौन ये ज्ञान विज्ञान हेला परे भी मध्य भगवान कृष्ण पिता माता रूप रे जते बेले प्रणाम करंती करुणा सिंधु तो सेति बेले स्वीकार करिबा बड़ कठिन होची कहीं ना दृष्टि जबकि ये जगदीश्वर है वो सर्वज्ञ है वो सर्वशक्तिमान है वो अंतर बहिश्च तत्सर्वरूप रे विद्यमान है एभली भाव रे जते बेले रंजने दृष्टि कलानी तो स्वाभाविक है कि तार प्रणाम टाको बड़ी भाव रे जने ग्रहण करिवो। कहीं ना कहीं परमात्मा भगवान लीला करिवार भितरे भले ये विज्ञान देते हैं देना भी चाहिए ये विज्ञान जन व्यक्ति को हवा परम आवश्यकता अछि जदि आमे माने ये तांकर संपूर्ण लीला को श्रवण करूचंती तो समस्त लीला को चिंतन करिवार जो मोक्ष लक्ष्य ओ मोक्ष लक्ष्य की परमात्मा को परमात्मा भली जानिबा परमात्मा का विषय रे पूरी तरह पूर्ण रूपेण विज्ञान हवा जरूरी है जदि आमे ठीक ठीक भावरे तांकर लीला को चिंतन करिचंती तो जदि परमात्मा को परमात्मा भली ज्ञान आमको हो नहीं परमात्मा को भली विज्ञान हो नहीं अथवा आत्म रूप रे परमात्मा रूप रे से जगत कारण अकारण कारण रूप रे जदि आमे बुझी नाहंती तार अर्थ कि आमे मानकर चिंतन भितरे कोठी ना कोठी खोट अछि जबकि ये स्थिति रे वसुदेव देवकी ये दुई जन जाक मूर्ति जो परमात्मा भगवान वास्तविक ज्ञान हला कृष्ण राम बबन दाते शिरसा अस्पृश्य पादयो तो पादस्पर्श करिले किंतु देवकी वसुदेव विज्ञाय जगदीश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण को जानी गला परे कृत संबोधनो पुत्र सस्व जाते न संकितौ तो तंको शंका है कि जगदेश्वर को पुत्र को बड़ी भाव आमे माने कहीं बुझीचु ये परमात्मा भगवान को पुत्र को बड़ी भाव बुझीबू
नारायण देखो एक जन्म रे मनु शत्रुपा रो जन्म जेतेबेले तपस्या करंती परमात्मा भगवान प्रकटित भी मध्य होंती सो परमात्मा भगवान वरदान मागिबा पई कहिला बेले भगवान कृष्ण को भगवान नारायण को माता शत्रुपा निवेदन करुछि कि प्रभु जी जदि आपण दबा कथा किछि वरदान दबा कथा बोली विचार करूछंती ताहले वरदान दियंतु जे मु तोते पुत्र रूप रे प्राप्त करिवा पई चाहूची। अच्छा जबकि परमेश्वर परमात्मा भगवान को भगवान भलिया जानी गला पर पुत्र दृष्टि को बोली भाବରେ हो ये बड़ा मुश्किल है। कृष्ण को जगत कारण अकारण कारण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का अधिपति संपूर्ण विधान र विधाता एर पर जानी गला परे पुत्र रूप रे आलिंगन करवा कि पुत्र रूप रे स्वीकार करवा बड़ा कठिन पर कठिकर पाठ है। सस्व जातेन संकितो कृत संबंधन पुत्रो तो स्वीकारोक्ति ही पर नहीं पुत्र दृष्टि ही पर नहीं कृष्ण के प्रति आप यही विचार रामचरितमानस रे भी देखिए श्री राम भगवान कर जते बेले जन्म हैला बेले को कृष्ण परमात्मा भगवान श्री नारायण नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौर्महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम ये रघुवंशनाथम परमात्मा बोले कि कृष्ण ओ स्वयं चतुर्धा मूर्ति रूप शंख चक्र गदा पद्म मूर्ति रूप प्रतीयमान होथिबा नारायण को कौशल्य जी हाथ जोड़े प्रभु जी मु एई रूप एमिति पुत्र तो आपण पाखर आशा करि नथिली प्रभु कौन साक्षात नारायण जदि पुत्र ही के आसीबो ताकू निर्देश केमती करिवो ताकू खुएबो केमती ताकू भोला भाला बुझिले तो छोट पिलार दृष्टि हेले तो वात्सल्य भाव प्रकट हब तो किंतु पुत्र भितर जने जदि ईश्वर देखिदेला थरे तो वो वात्सल्य भाव आउ आसीबो नै। आपण विचार करूँ कि जो जसोमती माता मेरे ठाकुर जी को भी भूख लग रही होगी मो परमात्मा मो 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 पुत्र को भोक लागुथिबो बोली जो संकेत है कि व्यस्त विव्रत हो जाउछि कि केतेबेले ये बनरु आसीबो फेरिबो गोवत्सा मान को नेकी आसीबो मोता मोरे टिके भोजन देवी ये जो व्याकुलता भावना जदि थरे श्री कृष्ण के प्रति जसोमती मातांकर ईश्वर बुद्धि आसीगला नारायण हाँ ईश्वर बुद्धि आसीगला सर्वज्ञ बुद्धि आसीगला सर्वशक्तिमान बुद्धि आसीगला कि मो ईश्वर का साधारण बालक नुह मो ईश्वर का सर्वशक्तिमत्ता शक्तिमान जो सर्वशक्तिमान वो संकल्प करिला मात्रेण समस्त अन्न भोजन व्यवस्था फट से हो जाए जो संकल्प कले तुरंत आ जाए जदि जहा संकल्प करिवो से वस्तुटा प्रकट हो जिवो तो ताहले भोक लागिला पाखरे प्रकट हो जिवो तो माँ जसोमती को व्यस्त विव्रत हवार आवश्यकता कौन पड़ी। तो ईश्वरंकर दृष्टि थरे परमात्मा भगवान को पाखरे हे गला परे से ईश्वर पुत्र प्रति वो वात्सल्य भावना प्रकटित हवा बड़ा कठिन बल्कि वो जसोमती माता केबे हेले भी मध्य से पुत्र भावरु वो ईश्वर दृष्टि प्रति जाऊ ही नहीं। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम स्तनपान करो करो विश्व प्रदर्शन करेले भगवान कृष्ण को माटी खुएला बेले भगवान कृष्ण विश्व प्रदर्शन करेले। एक भगवान कृष्ण जबकि जहाई जेते बेले नौचंती हाई नेला बेले हाई मारला बेले तो भगवान कृष्ण कर मुखारबिंद को जेते बेले जसोमती माँ देखुची तो विश्व प्रदर्शन करछन महाराज थरे नुह दुई दुई थर तीन 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 चार चार बार कृष्ण विश्वरूप दर्शन करिले भी मध्य ये जसोदा माता केबे हेले भी मध्य निजर पुत्र दृष्टि ईश्वर दृष्टि प्रति तार प्रमोशन होई नहीं
ये है जसोदा। लेकिन वसुदेव एभली भाव राजयोषितम आश्वस्य भवम लोका भावना यमामहुर लौकिकीं संस्थाम हतानाम समकारय। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जेतेबेले कंस को मारंती प्रथमे देवकी और वसुदेव बंदी घरे पहुंचती। बोले पिताश्री गलती हो गया कौन कि से पिता अथवा से पुत्र हमारे कौन महानीयता। काली फादर्स डे गला अपन माने जाने थे। बोले से पुत्र को धिक जो पुत्र रहते हुए यदि पुत्र पिता को यत्किंचित मात्र दुख पहुंचला से पुत्र को धिक जो पुत्र पाखरे अधिकार थाई कि ये बड़ी पाठ है धर्म अधर्म व्याख्या करिवार। सामर्थ्य पुत्र नाही एवं फिर भी वो सहायता करि पारु नहीं तब तो चलेगा। लेकिन पुत्र पाखरे सामर्थ्य अच्छी सेवा करिवार लेकिन पितामाता सेवा करू नहीं वो तो फिर घोर पाप को वर्ण करने वाली चीजें हैं। सो भगवान कृष्ण को दीजिए कि महाराज हे पिताश्री अथवा हे माता देवकी कि मोर उपस्थिति और सबुठ बड़ कथा जे कि मोर निमंत ही माता देवकी तुम एते कष्ट भोग करने पड़ला मोर पाई बोली कि तुमको तुम मोर पाई बोली कि तुमको 8 वर्ष 10 वर्ष तो बोले महाराज मोरी पाई एक कंस तुमको जेल भीतर रखिला। सो भगवान कृष्ण समस्त जो पाप संताप अथवा समस्त कष्टर कारण को निजे निजे को मानुचंती वसुदेव देवकी पाखरे। हालांकि वसुदेव निज दोष मानुचंती अरे ये मेरा प्रारब्ध मोर दैव जोग संजोग एभली भाव जे कृष्ण जन्म मात्रेण मते अन्य कोठी काहाकू दे देवाक पड़ेला। ये पिता की पितृत्व की पुरुषार्थ की कमी। शायद पिता वसुदेव कहउचंदी जे मोरी पई ये दुख हैला मोर पुरुषार्थ की कोठी ना कोठी कमी अछि जबकि मु तोते सुरक्षा दे पारि नथिबारु रात्रि पाखरे जन्म हवा मात्रेण जन्म हैला मथुरा रे नाभिच्छेदन संस्कार होची गोकुल रे ये मेरे लिए मोरी निमंत ये सिद्ध हैला मोहितर दोषर कारण। देखो कंस जिते आज्ञा दउची अक्रूर को डाकिबा अक्रूर को पठाउची कि तुम्हें आज्ञा दियो रे अक्रूर वसुदेव तुम्हें आज्ञा दियो अक्रूर को से कृष्ण बलराम को डाकी के आनिबो। तो बलदाव जी मन ही मन विचार करूछन एक वसुदेव महाराज मन ही मन विचार करूछन जो पुत्र को मुके बहले पुत्र आख्या ही दे नहीं पुत्र केबे सेवा करी नहीं पितार कर्तव्य करी नहीं जो केबे हेले पितार कर्तव्य मु करी नहीं तो से पुत्र को को भली भाव आज्ञा देवी अथवा कहबी जे हे पुत्र बोली संबोधित केमती करिवी। हरे कृष्ण जो पुत्र प्रति पितार केबे कर्तव्य ही है नहीं से कर्तव्य साधित है नहीं। अच्छा देवकी को जतबेले कहा गला देवकी तुम्हें आज्ञा दियो बोले यदि मेरे पति चुप है तो मैं क्यों बोलूं। यदि पति तार कर्तव्य करी नहीं तो पत्नी अथवा से पुत्र प्रति से मार भी केबे कर्तव्य साधित हैला। इसलिए से आम अथवा पिता माता दुही कर से पुत्र प्रति जति कर्तव्य दबार थिला दबार कथा से में देना। इसलिए को अधिकार रे मु कहबी रे पुत्र तुम आ जाओ ए रंगभूमि को रणांगन को और जानी शुणी कि केमती मु मृत्यु आड़ को ठेली देवी तक। किंतु हाँ जिते पुणी अक्रूर गले केमती किंतु जिते बड़े देवकी मां को पाखरे ये ऑप्शन रखी दिया गला ये चयन करने को रखी दिया गला ए अक्रूर अथवा ए देवकी तुम्हें जदि आज्ञा न दबो ताले निश्चित भाव रे वसुदेव महाराज को हमें मृत्यु दान दबा को पड़ी। तो जने पत्नी सामना रे दुईटा ऑप्शन अछि गोटे या तो पुत्र को बंचेबो या तो पति को बंचेबो।
जबकि ये ऑप्शन वसुदेव महाराज के पाखरे थिला केतेबेले वसुदेव महाराज का समकक्ष जेतेबेले आकाशवाणी होची और विदाय करने निमंते कंस निजे रथ बाहिला धीरे धीरे और सेतेबेले आकाशवाणी हैला रे रे कंस जहा को तुमे विवाह करी कि नउछ तार अष्टम गर्भटा तुमर विनाशर कारण हम तुरंत जो सस्नेह कारण रु जो वात्सल्य कारण रु निजर भौणी को भौणी माने चचेरा भौणी निजर 10 पुत्र थिले महाराज कंसर आउ 8 कंक आदि कंसर कंक एवं न्यग्रोध आदि 8 जन आउ भाई थे किंतु तो जो देवक पुत्र देवक 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 वो जो उग्रसेन जने भाई थे ना हूँ देवक और देवकंकर एक नहीं दो बल्कि आउ 7 जन भौणी देवकींकर यानी देवकंकर 8 जन कन्या और से भीतर रोहिणी भी जाने नारायण और ये 8 जन कन्या संगरे 7 जन कन्या को विवाह पूर्व सरिथी ये देवकी आखिर वाला 8वां यानी छोटी है ये 8 जन कन्या मान भीतर किंतु जेतेबेले ये आकाशवाणी हैला रे कंस आर अष्टम गर्भटा तोर विनाशर कारण हम तुरंत चोटी पकड़ लिया उसने जहा को भौणी बोली छाड़ीबा पाई दउची ताको मृत्यु दान दबा पाई पछौ नहीं से कंस तुरंत वसुदेव महाराज मन ही मन विचार कले कि जेतेबेले मरण आसुची मरण मृत्यु जेतेबेले समकक्ष विद्यमान अछि अधिक रु अधिक बंचिबा निमंते जने व्यक्ति को संघर्ष करबा मृत्यु को टालने की कोशिश करनी चाहिए ये नीति शास्त्र है ये न कई न प्रकार है यहाँ तक मिछ कथा कहीकि भी मध्य जदि मृत्यु को टाल दिया जाई पारे तो मृत्यु से मिथ्या भी मध्य वो जायज है मिथ्या भी सत्य है आपको अटपट लग रहा होगा ये ऐसा कैसा संभव जो जदि मिथ्या कहीकि जने बंची जाउची अरे भाई कथा होची जदि कौन से अपकर्म हैला अपकर्म जनित आपन को मृत्यु ही भोग करबा पड़िबो प्रायश्चित केतेबेले करिवे जीवनटा थिले सिना प्रायश्चित करिवे जीवनटा थिले सिना पश्चाताप करिवे जीवनटा थिले सिना कम से जीवन रो जहा जो कौन से कर्म हैला से कर्म को लिभेवा पई कम से भली प्रायश्चित कर्मटाई करिवे पाप निवृत्ति करबा पई कोन गोटे कर्म करिवे कोई तपस्या करिवे कोई ध्यान करिवे कोई जप करिवे आदि 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 दान करिवे इसलिए कहा जाए प्राण प्राण सुरक्षा करबा निमंते जदि जने मिथ्या भी कहूची तब भी मिथ्या कहिले व्यक्ति तरे केते बेले मृत्यु समय लेकिन आप कहेंगे कि स्वामी जी अपन तो कहले कि मिथ्या कहले भी जायज है धर्म नहीं 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 वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरा धर्म पापर व्याख्या ही भूल नारायण सो आज जिते बेले वसुदेव एवं देवकी समकक्ष मृत्यु रूप से साक्षात कंस छिड़ा वसुदेव हाथ जोड़ी रे मित्र कंस अरे गोटाए छुआ कौन 8 छुआ मुझे देदेवी यहीटा गोटे कथा लेकिन तोर भौणीटा वर्तमान तोर भौणीटा आकाशवाणी है आर गर्भर अष्टम पुत्र तोर विनाशर कारण हम ये आकाशवाणी तो है नहीं आकाशवाणी तो है नहीं जे देवकीटा देवकी इटसेल्फ तुम्हारा मृत्युर कारण हम कंस गोटे बुझीला किंतु मनी मन विचार करुचे मूलु मारिले जीव सरी देवंक संगे केम्पा कली ना रहिबो बाउंस ना केबे बंसी हबो ना केबे बाजीबो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी नारायण किंतु सेतिकी बेले जेते बेले प्रतिज्ञा करूचंदी वसुदेव सत्य सत्य त्रिवार सत्य
तांको किए जने पचारले वसुदेव महाराज बड़ी विचित्र लोक आपण से तो अष्टम गर्भटा दबा पई कहिबार थिला बोले जबकि मोर समकक्ष मेरे पत्नी को जीवन प्राण जाउची सेते बेले तो व्यक्ति कौन भी करि पारे मृत्यु को टालने के लिए किए जाने कि कंस ता पूर्वरु कौन से परिस्थिति उपजीव ता कंस अथवा ए से परिस्थिति आसीबा पूर्वरु से मर जाय पारे किए जाने और जदी जदी जदि आकाशवाणी सत्य हिति अष्टम गर्भटा ही तार विनाशर कारण हबो ताले भी मृत्यु विनाशर कारण हबो हरे कृष्ण तो आज जो भगवान को पुत्र रूप में मागे थे मनु और शत्रुपा भगवान कृष्ण जिते बेले कंस आदि को मारिकी आसंती सेतिकी बेले समस्त महिमा ज्ञान लीला ज्ञान रूप माधुर्य परमात्मा भगवान की हर एक लीला और साक्षात लीला होची कंस आदि को मारिबा कुबलया पीड़ जो कुबलया पीड़ हाथी रे 10,000 हाथीर बल गोटी हाथी भीतर विद्यमान अच्छी और ये कथा लिखित है प्रमाण है तो 10,000 हाथी जो हाथी भीतर बल एतिकी बल निष्पेषी अथवा नियोजित अच्छी ऐसे हाथी को भगवान कृष्ण जदि दांत भांगी की और दुई कांधरे दुईटा दांत लंबी लंबी दांत पकड़ करके जिते बेले रंगमंच को आसंती अथवा जो रणभूमि को आसंती मल्ल युद्ध करबा पई मंच ऊपर बसिची कंस तो ये जो संवाद गोटाए पर गोटे चित्र विचित्र अथवा वैचित्रता नुह बल्कि चमत्कार 11 वर्षर बालक कृष्ण ये कौन संभव हम जे कुबलया पीड़ हाथी चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े योद्धा जो एकदम नाक रगड़ते हैं तो ऐसे योद्धा को पानी पिला देना बल्कि मार देना तो ये तो साधारण बालक कर परिबो नहीं ये जरूर ईश्वर है तो ईश्वर दृष्टि वर्तमान ये शंका हला जे कि ईश्वर दृष्टि हेला पर तको खुएबे केमती तको पिएबे केमती तको सुएबे केमती भगवान कृष्ण थोड़ी लज्जित होने लगे कौन नारायण भगवान कर वचन थिला जे मु तुमको पुत्र रूप प्राप्त हेबी किंतु ये पुत्र दृष्टि ही नहीं देवकी और वसुदेव सो भगवान कृष्ण करिवे भी कौन पितरावुपलालब्धार्थ विदित्या पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण जते बेले जानिले एक कथा मां भुदेति निजा माया तत्तान जनमोहिनी तत्तान जनमोहिनी अच्छा भगवान का पाखरे दुई प्रकार माया अछि स्वजन विमोहित माया परजन विमोहित माया इसको याद रख लीजिएगा परमात्मा भगवान के माधुर्य लीला के अंतर्गत दुईटा माया पूर्व आउटे माया करते एक जीव माया दूसरा परमात्मा भगवान सरंच परमात्मा भगवान ओ संरचनात्मक रचनात्मिका माया संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जिते से निर्माण करू तो से अपनी माया के तहत परमात्मा भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचना करू अच्छा ये एक माया है जीव माया बड़े भयंकर लेकिन उसके अलावा माधुर्य लीला अंतर्गत परमात्मा भगवान के पास दो माया गोटे होची स्वजन विमोहित माया द्वितीय होची परजन विमोहित माया परजन विमोहित मायार अर्थ कि जो माने परमात्मा भगवान को पर बोली भावंती जो माने परमात्मा भगवान को शत्रु बोली विचार करती ऐसे जो भक्त एभली भक्त मानू भगवान परजन विमोहित माया जैसे कि रावण को दियंती से माया कुंभकर्ण को से बड़ी माया दियंती हिरण्याक्ष को से बड़ी माया हिरण्यकशिपु को से बड़ी माया
परमात्मा ऐसे ऐसे, बल्कि यथा उदाहरण के तौर पर त्रेता जुगरे परमात्मा भगवान श्री राम सहित दुश्मनी अथवा शत्रुता आचरण करती। रावण मंदोदरी हाथ धरिकी कौची, हे पतिदेव रावण, ये राम ईश्वर है। रावण कौची, अच्छा तमें कि जान से ईश्वर बोली? बोले अरे पत्थर गुड़ाक परा जल उपरे फिंगुची, पत्थर गुड़ाक जल उपरे फोपाड़ी देला परे जल उपरे पत्थर गुड़ाक भासुची हो। एटा गोटे कथा। काली सकाळे चलना आमे माने भी समुद्र आड़ टिके वॉकिंग करबा, जो मॉर्निंग वॉकिंग मॉर्निंग। तो रावण और मंदोदरी गले, मंदोदरी गोटे पत्थर नहीं के आसले और से पत्थर पर से लिखुला राम, बानर सेना लिखुले राम, तो ये लिखिला रावण रावण रावण। तो पत्थर फिंगा गला मंदोदरी सामने और पत्थर गुड़ाक भाषिला। देवकी मुंडर हाथ दिला कि बुढ़ऊ राक्षस को तो बुझी हो बने, मैं तो ऐसे बनाया था बहाना। लेकिन ये भी आश्चर्य है, रावण 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 लिखिले पत्थर गुड़ाक भाषुची केमती, किसी बुझीगला नहीं। हालांकि ये कथा बुझीगला रावण मृत्यु समय, रावण मृत्यु समय हमारे मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया, ये दोनों मीडिया के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे श्री नारद जी पहुंच गए अपनी पूरा एंटीना वंटीना लेके। रावण मृत्यु समय एभली भाव कह भी जाए कि मरण समय समस्त सत कथा कहते एकदम। कहते अच्छा रावण तुम जीवन समस्त अनुभव कथा तो ठीक अच्छी, किंतु से रावण रावण लिखिला पत्थर रे, जे से पत्थर रे रावण लिखिला परे भाषिला केमती, ये रावण नामर को दिन महिमा है, राम नामर महिमा तो आम जानी। अच्छा रावण कहले कोई तो देख नहीं रहा है, कि देखना, बोले किसी कथा नहीं, लाइव चलू लाइव। हरे कृष्ण। रावण को हे नारद जी, गुरुदेव गुरु प्रवर, नारद जी सुनो, मुझे रावण रावण लिखुली लिखिला बेले को से पत्थर पाखक मुहटा नेउथिली और से पत्थर को रे पत्थर तते रामर राण रहिला जदि तू बुड़ी जीवु। बोले से रावण रावण लिखा है किंतु राम राम की कसम, राम की कसम, रामर कसम, रामर राण दिया जाइथिला तू बुड़ीबु नहीं बोली, से केमती बुड़ीबु? तो रावण को एक कथा जना थिला परे भी मध्य वो रावण के साथ अथवा राम जी के साथ खेल खेल रत रहा था। देखो स्वजन विमोहिनी परजन विमोहिनी, तो परजन माने शत्रु, परमात्मा भगवान कौन करती, जदि जने व्यक्ति एभली शंका निये कि शायद भगवान नहीं है, सत्रे कौन भगवान अच्छी, जो माने शंका करती परमात्मा तांकर शंका को आउ टिके बढ़े दिया। द्वितीय उदाहरण में बोल, रावण ये सुनियोजित कला कि ईश्वर की नहीं मु जानी, राम जी ईश्वर की नुह मु जानी, केमती जानी, कम से कम मामू को सुवर्ण मृग करके पठे देवी। अच्छा जदि सुवर्ण मृग को सुवर्ण मृग पछरे ये राम जी धाई धाई चलिले पछरे पश्चात धावन कले, निश्चित भाव मु जानी जीवी बुझी जीवी जे ये राम ईश्वर नुहंती, कहीं सुवर्णटा तो स्थूलटा, सुवर्णटा स्थूल हवा जो सुवर्ण भितर जीवन न थाए, आउ ये सुवर्ण मृगटा जदि दौड़ीबार राम जी देखुंत तो कम से कम ताको तो एतिकी ज्ञान हवा कथा, ये सुवर्ण तो कौन से मृग दुनिया रे नहीं, आउ जदि भी अच्छी सेटा चाले नहीं, सेटा मूर्तिटा, आउ जदि सुवर्ण मृग पछरे दौड़िले अर्थ एतिकी बुझिबा कथा, ये सुवर्ण मृग न चलिबार शक्ति सामर्थ्य न थिले भी मध्य जदि सुवर्ण मृग चालुचीर अर्थ ये जरूर माया,
और ये माया पछरे माया मृग पछरे जीवा कथा नुह। लेकिन भगवान राम जी कौन गले अच्छा या हूँ तोर परीक्षार मूल मंत्र जदि सुवर्ण मृग पछरे मु दौड़िले तू जानिबु जे एटा ईश्वर नहंती ईश्वर नुह ताले ये तेरे वाणी के अनुरूप मु प्रतीयमान होछि तो वाणी के अनुरूप मु आचरण करूछि ताकि जे शंका नहीं की अच्छी जे शंका नहीं की आसी कि ये ईश्वर की नुह ये परमात्मा की नुह भगवान एमती माया कले जे पछरे पछरे दौड़िले ठाकुर जी हमारे रावण ठो ठो होगी हसुची आकाश मार्ग देखिक ए मुझा भावुली किसी नुह हरे कृष्ण कहवार अर्थ जो माने शंका संदेह नहीं कि जानती ईश्वर पाखक शायद ईश्वर नथिबे भगवान सतरे तार कामटा भी करेंगे नहीं और तार शंका आउ टिके बढ़ी जीवो तार संदेह आउ टिके बढ़ी जीवो लेकिन ध्यान देना परमात्मा पाखक जहां आपण नहीं कि जीवे ताको सहस्र गुणा कर देबे परमात्मा जदि संदेह नहीं कि जीवे संदेह आउ टिके बढ़ी जीवो लेकिन भक्ति टिके नहीं कि जीवे मेरे परमात्मा तो से दिव्य भावना सुदृढ़ भावना को जदि ईश्वर पाखक नहीं कि जानती आपण तो निश्चित भाव वो परमात्मा आपके भावना दिव्य भावना को और शतगुण कर दे अच्छा तो स्वजन विमोहीन माया कौन कि परमात्मा जमती नारद जी भी स्वयं स्वजन कार भगवान कर नारदंकर जितेबाला गर्व अभिमान आसिला भगवान नारायण विवाह लीला करेले पाखे लंबा कहानी वर्तमान ये आम विषय को आसवा इसलिए लेकिन परिशेष से कन्या माया कन्या संगे रामचरित मानस आप देखिए रामायण रे तो से माया अथवा माया कन्या संगे विवाह पारला नहीं भगवान भगवान नारायण को अभिशाप देले रे नारायण रे हरि सिर पर नहीं कोई तो मुंड ऊपर तो तत्ते कहवा लोक तो कही ना देखुनु ये देवता दानव सब लड़े की रखी दी पार्टी 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 दीटा जाक लड़े की रखी सब ये दीटा जाक केवल एकाठी केते दीटा को मिसवा दौनु ता कारण हूँ तू पैसा देखो मित्रता थिला बेले श्रद्धा विश्वास थिला बेले जो कथा गुड़ाक आम हजम कर जाऊ सहज रे जितेबाला तारी संगे से व्यक्ति संगे दुश्मनी हो जाए तार प्रत्येक कर्म प्रत्येक आचरण गुड़ाक विष भाया लगे एवं से गुड़ाक बाहुनी बाहुनी पुणी कान एकदम एते सब कला परे पुणी मनी मन विचार क्या अभिशाप दियंती मु जो बोली भाव मोर पत्नी पाई तड़प तड़प विरह व्याकुलता तड़पुची प्रभु तुम्हें भी सेमती व्याकुल निज पत्नी पाई व्याकुल थे कि तड़पना तुम्हारे भीतर भगवान निजर माया को अपसरण करेंगे अपसरण कर सारा पर नारद जी को बड़े संकोच है अरे प्रभु जी भूल गला प्रभु भूल आपको अभिशाप आदि सापा सापी देनी भगवान नारायण कहले ना रे मु तो ये माया रचना करी बोले प्रभु जी कहीं बोले तो भीतर कली कलुषता को सफा करला देखो यदि गंदिया गोटे सर्ट कपड़ा ऊपर आपण आउ टिके ये करते साबुन लगाते साबुन साबुन का तो साबुन भी कचड़ा है अपन मावन भी तो जो दिन सो जिते बड़े आमे जदि शाम्पू या साबुन जिते बड़े लगो लगेले बेलू अचानक आप देखिए पानी ना अरे पानी चढ़ा लाइन भी नहीं अरे कृष्ण कौन करेंगे मन मन भावे बेकार कहीं लगेली गाधे पड़ता बस स्नान करता
ये गुड़ाक एथपाई आम लगाऊँ ताकि ये आम मानकर देहर मली सहित ये भी जीव और ये गुड़ाक भी सो परमात्मा भी निज भक्त स्वजन मान संगे एभली दिव्य लीला रचना करती जो दिव्य लीला रचना के साथ साथ आम मान भक्त मान को शुद्ध करने निमंते भीतर जो गर्व अभिमान प्रकटित होता से गर्व अभिमान को निराकरण करने निमंते परमात्मा भगवान एभली दिव्य लीला करते कहबार अर्थ कि भक्तटाए भक्त भितर किंतु शत्रु मान भितर जो माया दियंती परजन विमोही भक्तजन मानकर गर्व अभिमान को निराकरण करने जो माया टिके संचार करती प्रभु वो स्वजन विमोहिनी। तो वर्तमान एठी जो ये जो क्या कहते हैं पंचचत्वादि यानी 45 अध्याय प्रथम श्लोक देखिए भगवान कृष्ण को टिके संकोच है कि माटाए पुत्र बोली तो आमको आलिंगन करूना। कृष्ण बलराम 11 वर्ष पर पिता पिता माँ माँ कहीकि जिते देवकी पाखक आसती माँ देवकी मन मन विचार करती जगत कारण हरि को मु पुत्र केमती बोली भाभी ताकू आलिंगन केमती करी उसको डांटो कैसी ताकू भोजन केमती करी बड़ा विचित्र है भाई। माँ बुद्धि निजा मायाम तथा न जनमोहिनी स्वजन विमोहिनी माया को परमात्मा भगवान टिके सिंचन कर दे। हे माता उवाच पितरो वेत्य साग्रज सात्वतर्षभ प्रश्नयावनत प्रीणम अम्बत्तातेति सादरम। महाराज यदुवंश शिरोमणि भगवान से कृष्ण बड़े भाई बलराम सिंह सांगरे माँ अथवा पिता माता को पाखक जाकि आदर पूर्वक जिते बड़े प्रणाम कले अरे मेरी माता मेरी अम्मी अम्मा मेरी पिताश्री सो कहवा मात्र पिताजी माताजी पिताश्री आमे ही परा दुई जन जाक तुम्हारी पुत्र किंतु तो आपणकर सौभाग्य है नहीं जे बाल्य अवस्था रे पौगंड अवस्था रे किशोर अवस्था रे ये 3 अवस्था रे जो सुख पिता माता को छुआ दियंती ये सुख तुमर प्रारब्ध रे रहे कहीं ना छोट पिलाटे जिते बड़े छोट पिला तो वो बच्चों का भी अलग सुख होता है। छुआ कांदिले सिना दुख पिता माता को अन्यथा जिते बड़े खिलखिलाता हुआ छोटा बच्चा हंसता है। महाराज केते बड़ा निष्ठुर कठोर व्यक्ति हेले भी मध्य एकदम सा झुक जाता निश्चित भाव ता संगे 2-4टा कथा कही ये कथा कहूथिबो से बुझु नथिबो से कथा कहूथिबो ये बुझु नथिबो किंतु ये 2 जन अबुझा व्यक्ति भीतर एते संबंध जे को नाही जोटी शब्दर व्यापार शब्दर किछि महत्व ही नहीं। आ कले भी से मां कहबो देखो ना मां डाकिला नारायण वहां कहले कि देखो बापा डाकिला खंडे अल्प टिके कहले भी मध्य भूलटा सेठी भूलटा देखाई जाइनी इतनी वात्सल्य भाव के अंतर्गत नारायण पिता माता कहीं ना ये जो शरीर बोले हे पिताश्री ये जो शरीर खंड का मिली ये तुम्हारी अवदान जदि कौन से पुत्र धर्म करुची धर्म करुची अर्थ कमाउची कामना सहित अर्थ करुची मोक्ष भी मध्य पाई गलानी कोई व्यक्ति लेकिन से व्यक्ति का जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ को निजे निज भीतर प्रकट करुची कहार बल रे बोले शरीर बल रे ये शरीर दाता किए बोले पिता माता केबे 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 आमे माने कहू अथवा कोई मूर्ख लोग कहते हैं कि आम मान कौन करथिले कि हरे कृष्ण बेटा तो ते जन्म देइछु ये सबसे बड़ा है तोर शरीर जो कौन करिछ बोली मो मते तुम कौन मो पई कौन करिछ कि मो पई कौन करिचंती कहिबा पई बेटा जो जिह्वाटा अछि जो मुह खंडक अछि से मुहटा को निर्माण करिचंती से पिता माता पागला गुडा को कोठी करा नारायण। इसलिए देखना सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यतः
न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मत्य शतायुषा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि पुरुषार्थ सिद्ध करने निमंते जो देह खंड काम पाखरे अछि, ये देह का जो जन्मदाता पिता माता, तो ये समस्त चारि पुरुषार्थर साधन ये शरीर खंड का आकु यह तक कहा जाए मनुष्य शरीर को मोक्ष करी द्वारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त हिचिर अर्थ आमे माने मुक्तिर द्वार रे ठिया हिचंती। एबे पुनः आपण पुणी संसार आडक फेरिवे या फिर इसी मनुष्य शरीर रे परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवे, चॉइस आपके पास। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वे सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नं च कल्पविभ्रत सस्वन्मृतः। बोले जो पुत्र सामर्थ्य थिला परे भी मध्य निजर पिता मातांकर सेवा करी नाही, बोले धिक तार देह, धिक तार धन, धिक तार केवल सेतिकी नुह, बोले तार मरिबा परे यमदूत निजर नारायण तार निज मांस को निज को ताकू ही खुआंती। देखो कोई पिता मातांकर सेवा जदि न करुची, जमदूत माने एभली एक नरक को नहीं जानती, भोजन दियंती नहीं, निज शरीर को निजे खाइबा को पड़े, जो भली औरंगजेब जैसा किया। केवल सेतिकी नुह, जो पुरुष समर्थ थिला परे भी मध्य सामर्थ्य थाई कि भी मध्य वृद्ध पिता माता पत्नी बालक निजर पुत्र संतान निजर गुरु ब्राह्मण एवं जो व्यक्ति आपणकर शरण रे आसीची नारायण शरणापन्न व्यक्ति देखते वृद्ध पिता माता पत्नी बालक संतान गुरु ब्राह्मण और 8वां नंबर जी आपणकर शरण रे आसी। तो जदि जन व्यक्ति एभली एई लोक मानकु भरण पोषण करे नहीं, बोले से व्यक्ति जीवंता थाई कि भी मध्य मृत प्राय नारायण, वो जीवित होने पर भी मुर्दा है। सुखदेव जी कहते अथवा ये भगवान कर वचन कृष्ण कर वचन कहा पाखरे नंद वसुदेव महाराज कर समकक्ष कहते बोले पिताश्री जो वृद्ध पिता माता पाखरे निजर सामर्थ्य थाई कि भी मध्य जदि एमानकर सेवा न करती तो से माने जीवित थाई कि भी मध्य गुड़ाक मृत गुड़ाक पिताश्री। अच्छा एते दिन व्यर्थ ही बीतीगला मानो 11 वर्ष व्यर्थ ही बीतीगला। हे मोर मां पिता अपन दुई जन जाक मते क्षमा कर दियंतु, ये भगवान है। सुखदेव जी कहते परीक्षित निजर लीला रे मनुष्य निजे निर्माण हेतिबा विश्वात्मा श्रीहरि एभली भावरे पाणी जेतेबेले कृष्ण कहउचंती देवकी एवं वसुदेव का समकक्ष ये देवकी वसुदेव भगवान कृष्णकर माया और वाणी माया मिश्रित वाणी रे देवकी माता वसुदेव महाराज मोहित हो गए एवं टिके पूर्व जो ईश्वर दृष्टि थिला ये ईश्वर दृष्टि समाप्त और हे पुत्र कही कि निज कोलाग्रत करती कृष्ण को और बलराम को। और एभली भाव कहा जाए देवकी नंदन भगवान कृष्ण एभली भाव माता पिता को सांत्वना देखी नाना निजर नाना उग्रसेन को जदुवंशी राजा करिले। कहीं यहाँ पर ये वर्णन है 13 नंबर आह चास्मान महाराज प्रजाचाज्ञ तुमर हसी ययाति सापाद यदु भेर नासितव्यम पासरे। देखो ये जादव वंशर अधिपति यानी जदुवंशी ये जदु को तांक पिता जजाति महाराज आपण नवम स्कंधरे भल भाव आमे विचार करुले ये प्रसंग
जजाति प्रसंग रे जजाति महाराज जेतेबेले निजर ससुर जी यानी शुक्राचार्य महाराज का पाठ कले कि वृद्ध हो जाए अकाल वृद्ध ते प्राप्त हो सेतिकी बेले निजर पुत्र मान को आह्वान पूर्वक समर्थन कले भाई एटा प्रयोग ससुर जी को जेतेबेले कहा गला कि भाई मते ये आपन ये मार्ग दियंतु कम से कम जो मार्ग रे मु मोर वृद्धत्व को समाप्त करिवि। तो शुक्राचार्य कहउचंती अरे जजाति जदि तुमको कि निजे जानि सुनि कि निजे तुमर तार युवक तुमको प्रदान करदव ताल तुम युवक है। तो प्रथमे अधिकार मानिले कि एगुड़ा मोर पुत्र आंको निर्माण करछि मु इनका जनक मु तो कम से कम आंको मांगबे मु नारायण केही हेले देले नहीं ये जदू दे सो जदू को अभिशाप दउचंदी जजाति और ये शरीर को निर्माण करथिले पागला सेथि पई तोर वंश ध्वंस हे जाऊ बोली जजाति महाराज कहउछ सेथि पई परमुहूर्त रे पुरु कर देथिले। याद कर लीजिए थोड़ा सा। तो कथा होची जे कि जजातिंकर अभिशाप रे जदू को जो अभिशाप मिला दुखे अनुरूप जादव वंश एवं कृष्ण मने मने विचार कले जे जदि जादव पति अथवा जादव वंशर के यानी वसुदेव आदि कोई राज्यभार नियंत्रित संभवतः तार अभिशापर दुष्परिणामता पड़ी पारे इसलिए उग्रसेन को राजा करिले नारायण एवं भाव परीक्षित भगवान कृष्ण ही संपूर्ण विश्व को विधाता जो कंस भୟରେ व्याकुलित है कि इधर उधर को माने सब पड़ी जाइथिले जदुवंशी वृष्णिवंशी अंधक वंशी मधुवंशी दासारह वंशी कुकुर वंशी कुकुर माने कुकुर नुह स्वान नुह एक राजा रहे तार नाम होची कुकुर बोले ए समस्त वंशी जो माने कंसर भୟରେ एपाक इयाडे सियाडे चली जाइथिले अन्य राजा रे गुप्त रूप रे जाइकि रहउथिले से माने सब के सब ढोंड ढोंड करके समस्त सजातीय संबंधी कुटुंब मानव के इकट्ठी करके बस ये राज्य राजा ऊपर निर्माण करले उग्रसेन को और जदुवंशी दिन प्रतिदिन परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण भाव आनंद मगन होते किंतु मथुरार बुद्ध पुरुष युवक समान अत्यंत बलवान उत्साही भगवान कृष्ण आश्रय नहीं की बोले समस्त युवक मथुरा नगरी भगवान कृष्ण स्पर्श प्राप्त करी उत्साही बलवान नारायण और धीरे 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 राज्य संवर्धन ला किंतु परमात्मा भगवान कृष्णंकर मुखारविंद को अमृतमय मकरंद नित्य निरंतर दर्शन द्वारा प्राप्त भी मध्य करंती एबे नंद बाबा पाखु ये सब व्यवस्था कर देला परे अति प्यार से पालन पोषण करने वाले नंद बाबा को एपर्यंत नंद बाबा अच्छा परमात्मा भगवान कृष्ण एबे कहउचंती 23 नंबर श्लोक देखना या तयोयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान ज्ञानतिन दृष्ट में श्यामो विधाया सुहृदाम सुखम। तो पिता श्री हे नंद बाबा आपण माने बे समस्त जानतु गोकुल को अथवा वृंदावन को और गाय गोमाता आदि की सेवा करंतु सो एथिरे कौनसी संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आपण माने को बहुत दुख हो और जशोदा जी को तो बहुत दुख हो ही हो सो निश्चित भाव निजर स्वजन बंधु बांधव सुहृद मान को मिलवार निमंते फिर बीच बीच में आ जाना नारायण सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण करे भली कथा सुने की एकदम अधीर है कि दुखी है कि रोने लगे क्रंदन करबा पई लागंती व्याकुलता विरह करे
जो कृष्ण को छोटे बेलू निजर बोली मानी 11 वर्ष काल से कृष्ण ठुआरू आदि विदाय नबा पड़ुची ग्वाल वाल मानक पाखरु ग्वाल मानक भितर जो ऊर्जा जो शक्ति जो सामर्थ्य जो आश्रय बिंदु वो तो कृष्ण ही थे। तो जो भी हो एभली भाव में कह पूरयन अश्रुभिर नेत्रे सह गोपई ब्रजम कयो क्रंदन करता हुआ व्याकुलित विरह वेदना रे तड़पता हुआ समस्त गोकुलवासी मथुरा नगरी पुणी वृंदावन आसंती। अथ सुरसेनो राजन पुत्रयो समकारयत पुरोधसाम ब्राह्मणैश्च यथावत द्विज संस्कृति पुरोहित गर्गाचार्य तथा अन्य ब्राह्मण द्वारा विधिपूर्वक द्विजाति अथवा संपूर्ण यज्ञोपवीत संस्कार करुचंती। ये हमारे सनातन व्यवस्था की एक अंग है। एभली भाव में मनुस्मृति वर्णन करा जाए कि जने व्यक्ति को 48 संस्कार करने कथा 48 48 संस्कार आम मैंने भूली गला बर्तमान 16 संस्कार बहुत कम लोकों पाखे देखा जाउछि। और केवल से नुह आरंभ है आम मान संस्कार जिते माताटे जाने जे मु वर्तमान गर्भवती कोई शिशु संतान मो गर्भ आसिक बास कलानी जिते माटाए जाने जानिला बेले को पति को कहे अथवा स्वजन मान को कहे तो से ब्राह्मण आसिक गर्भाधान संस्कार करे स्वागत करे हे पुत्र अथवा हे संतान जो कम से कम आप मारे वंश की प्रकटित होन्तु कही सुस्वागत करने निमंते एक संस्कार विधि हुए ब्राह्मण के द्वारा। अच्छा पुणी से छोटे छुआ धीरे 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 संवर्धन है कि खान पान रहन सहन ये सब व्यवस्था के साथ साथ जिते जन्म हुए जातकर्म हुए जातकर्म संस्कार अपन कहे कि केते से नारायण यावत न छिद्यते नालम तावत न आपनोति सूतकम एभली भाव में कह जाए कि जिते माँ ठारू छोटिया छुआटे जन्म नहीं सारा जन्म नहीं सारा पर नाभिछेदन संस्कार है नहीं से जो समयटा जन्म है नाभिछेदन संस्कार है नहीं से जो काल से जो समयटा से छोट छुआ एकदम सब बहुत मायना रखे से जो से समय रे कोई बहुत बड़ी बड़ी संकल्प करो ठीक ठाक ये हो जाए तो हम ये कर देंगे उनके नाम से वो कर देंगे। ब्राह्मण को भोजन नारायण किसी को दान सुवर्ण दान गोदान अपन ता द्वारा जहा करे न अन्यथा फिर ये इनके नाम से कोई सत्यनारायण पूजन कोई यज्ञ नारायण से समय रे जो 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 बोले सहस्र गुणा अधिका यावत न छिद्यते नाडम तावत न आपनोति श्रुतकम आपण कहे छोटिया छुआ जन्म नेला माने छोट कथा हैला पुनी करिबु कर्म केते बेले महाराज जेते छोट छुआ जन्म नेलानी किंतु नाभिछेदन संस्कार है नहीं मां छुआ दीते जक अलग है ना जेते बेले पर्यंत छुटक लागी नहीं शास्त्र कहे। सो नाभिछेदन संस्कार ये गोटे संस्कार पुनी और थोड़ा बड़ा हो गया जिते उलट पलट हवा पाई लगे वो भी एक संस्कार मुंडन संस्कार नामकरण संस्कार वो नाभिछेदन संस्कार के अंतर्गत से छोटिया छुआर सुवर्ण र खड़ी कने की महाराज मधु यानी महू रे ओंकार लिखा जाए हम मान अति बेसी टिके महू नहीं कि चटी दौरान आप देखो को दुनिया रू सी आसी और मां गर्भ रे को बोली टेम्परेचर एवं बाहर दुनिया को आसिले अनसडन गोटे दुनिया को आसिला नारायण। सो परमात्मा जो भी हो एभली भाव में विविध प्रकार वस्त्र आभूषण से ब्राह्मण को मान को सत्कार करके बहुत सा दक्षिणा बाछुरी थिबा गोमाता भूमि सुवर्ण माला आदि समस्त को दान करती। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त है द्विजत्व को अर्थ एभली भाव में कह जाए कि करुणा सिंधु भगवान परमेश्वर परमात्मा भगवान आचार्य गर्गाचार्य द्वारा संस्कारित है ततस्य लब्ध संस्कार द्विजत्व प्राप्य सुब्रत
द्विजत्वम से कह जाए जन्मजात जायते शूद्रम संस्कारात द्विज उच्यते। द्विजत्व को प्राप्त कले बे यज्ञ पवित्र आदि धारण कर ले। आजिकल तो यज्ञ पवित्र धारण कर लोक जना नहीं यज्ञ पवित्र को देवता अच्छा बड़ा विचित्र। आजिकल तो यज्ञ पवित्र गोटे चाबी स्टैंड हो गलानी मन रखिए ये लगे हरे कृष्ण लोहा सा स्टील सा उसमें चाबी रखता है। बल्कि वो जो यज्ञों पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् यज्ञों पवित्रम सो जिते आम माने ओ मंत्र धारण पूर्वक 9 देवता मान को एथिरे धारण करते सर्प वायु अग्नि ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारायण ये देवता मान को आम स्थान दो। कोई अशौच कर्म वृत्ति बेले को आम माने महाराज मूत्र त्याग मल त्याग करने पूर्व उन्हें उच्च आसन दो। हालांकि ये जिते यहाँ पे एक नर्व जो आक्यूप्रेशर वाले बोलते हैं जिते मलमूत्र त्याग पूर्व यहाँ पर एक कोई नर्व पॉइंट अच्छी जबकि उसको थोड़ा दबाया जाए तो मलमूत्र त्याग करने सहज हुए एभली भाव में कह। ये विज्ञानी ऋषि हो हमारे तो कौन से हर प्रक्रिया हर जो धर्म सहित जोड़ी दी कोई बहुत सारे चीजें तो ये भाव में यज्ञ पवित्र ये कला महाराज गुरुजी पाखक पठे दौन शांदीपनी ऋषि पाखक नारायण तयोर्द्विजबरस्तुष्ट शुद्ध भावानुवृत्ति प्रवाच वेदन स्खिलात संगोपनिषदो गुरु कौटी पठाउछन्ति महाराज आपणकर उत्कल संस्कृतिर जो जायाद अथवा जी परमेश्वर परमात्मा नीलमाधव को चतुर्धा मूर्ति रूप में सजाई जो इंद्रदिम्न कर जो राजा अवंतिका नगरी वो विद्या नगरी कदाचित थी उसी अवंतिका नगरी को परमात्मा भगवान कृष्ण को पठाउछन्ति वसुदेव और देवकी उग्रसेन समेत विद्या अध्ययन करने निमंते परमेश्वर परमात्मा इसके सिवा मंत्र देवता मानकर ज्ञान के साथ धनुर्वेद मनुस्मृति धर्मशास्त्र मीमांसा वेद तात्पर्य शास्त्र तर्क शास्त्र अथवा संधि विग्रह ज्ञान आसन वेद एवं आश्रय एवं भाव 6 भेदयुक्त राजनीति ये समस्त ये उस समय भी पॉलिटिकल साइंस थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम संपूर्ण विद्या के प्रवर्तक रहे और केवल सेतिकी नुह समस्त विद्या ता सहित ये विद्या सहित सहित विद्या अलग कला अलग तो ता सहित 64 कला 64 दिन रे शिखिले परमात्मा भगवान ये जदि 64 ना ने समय गान विद्या वाद्य विद्या नृत्य नाट्य नृत्य लगा नाट्य लगा हरे कृष्ण चित्रकारी बेल बुट्टे आदि निर्माण करिबा अथवा कोई किसी वस्तु के द्वारा यदि आमे माने अनुरूप निर्माण करूछु फल पुष्प आदि नारायण फूल पुष्पर सज्जा निर्माण करिबा दांत वस्त्र अंग को रंगेइबा आपण देखिबे 64टा जाक कला जदि देखिबे अध्ययन करेंगे मु चाहूँगी आप अध्ययन करंतु आपकी किताब में जरूर विशेष द्रष्टव्य में वर्णन है आप देखी ने एतिकी कथा पढ़िला परे आप सोचो कि जड़े लोक 64 दिन रे 64 विद्या 64 कला सॉरी 64 कला महाराज मणि मानकर सुंदर फर्श निर्माण करिबा सज्जा रचना करिबा जल को बांधी दबा विचित्र सिद्धि आदि देखेबा हार माल आदि निर्माण करिबा कान एवं कान एवं चोटी रे बाल रे फूल एवं गहना आदि निर्माण करिबा कपड़ा एवं गहना आदि निर्माण करिबा पुष्पर आभूषण रे श्रृंगार करेबा कर्णर पत्तों के रचना करिबा सुगंधित वस्तु इत्र इतर यानी सुगंधित द्रव्य आदि निर्माण करिबा सेंट महाराज वो तोता मैनार शुआ शरीर नकल मारिबा समस्त पशु पक्षी मानकर शब्द उच्चारण को बड़ी भाव करा जाए तार समस्त छंदर ज्ञान
एवं वस्त्र जो गोटे जेकोसी वस्तु को बदले देवार सामर्थ्य, वस्तु को अन्य रूप में देखे देवार सामर्थ्य, वस्तु को गुप्त कर देवार सामर्थ्य, ये सब के सब ए भाव में 64 विद्या परमात्मा भगवान शिक्षा देले। एवं जिते बड़े गुरु पाखक जाइए प्रणाम करती संदीपनी ऋषि को, महाराज हे गुरुदेव, सो गुरु ने तो हाथ उठा दी, कृष्ण आपन तुम तो मेरा महिमा संवर्धन कर दी। अच्छा हो, भगवान कृष्ण बलराम कहते आम गुरु दक्षिणा कौन दो, बोले जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा भगवान जी गुरु रूप में जी अध्यारोपित है, ताकू पुणी कौन आवश्यकता अच्छी, मोर किसी आवश्यकता नहीं कृष्ण। लेकिन गुरुपत्नी तुरंत मनी मन विचार कर, अरे मोर गोटे पुत्र थिला रे बाबा, जदि कहीं तू तो आम पाखर चली जीवु, तो प्रति कम से कम पुत्र भाव थिला, गुरुपुत्र रूप में तुम्हें मो आम आश्रम रे मंडित करता हुए एते सब विद्या शिक्षा कल, किंतु कम से कम मो पाई से गोटे गुरु दक्षिणा जदि देवार अच्छी तो से गोटे मोर पुत्र को आनिकी दिया कृष्ण। और मु जानी कहीं ना आ पूर्व परमेश्वर परमात्मा भगवान इतनी सारा महिमा, इतनी सारा कला कौशल अथवा आश्चर्यचकित करने वाला, तो संदीपनी ऋषि पत्नी हाथ जोड़ी प्रभु जी जदि दबार अच्छी ताले दियंतु मोर पुत्र टे आनिकी। गला कुआडे, बोले समुद्र रे स्नान करला बेले को गला बेले को समुद्र ताको भीतर को नहीं जाए, समुद्र गर्भ परमात्मा भगवान कृष्ण समुद्र कूल को जाए तमाह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम योषा बीह्य त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिना। ए समुद्र बोले बड़े तुम्हारे जो बड़े बड़े तरंग द्वारा मोर जो गुरुपुत्र को तुम्हें लेकी जाइछा शीघ्र आनी के दिया। मनुष्य वेशधारी समुद्र तुरंत प्रकट हो गया, जानी कहीं त्रेता जुगरे भगवान समुद्र को उत्थान करने निमंते जिते बड़े अनशन व्रत बसी बेले भगवान राम जी 2-3 दिन गला पर क्रोधान्वित है बाण संचार कले, जानी कृष्ण राम कर महिमा कौन। इसलिए आवेश मात्र न बोलने की मात्र न तुरंत मनुष्यधारी समुद्र प्रकटित है कि कहते हे देवादिदेव श्री कृष्ण मुए बालक को नहीं मोर जल रे पांचजन्य नामक जड़े गोटे भारी राक्षस रोचे, ए असुरटा असुर रूप में रोचे, सी ही अपहरण करके परमात्मा भगवान एक कथा शुणिकी तुरंत ही जल भितर प्रवेश करेले एवं प्रवेश करके जलमाविश्य तम तम हत्वा ना पश्य दुदरेर पकम। महाराज वो प्रवेश करेले, प्रवेश करने के साथ साथ तुरंत करुणा सिंधु भगवान ए भली भाव कहा जाए कि नित्य गोलोक धाम रे जो सुदामना नामक जो सखा था, जबकि वो राधा जी कर अभिशाप हेतला, तो कृष्ण गले को उठी बोले सुदामा से चुप रहिबारु राधा जी कर अभिशाप प्राप्त है, तू राक्षस हो जा, बोले वही शंखासुर बना था। और परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिते बड़े शंखासुर को मारिबा पूर्व हाथ जोड़े, प्रभु जी कम से कम मते मारिबे भल अछि, किंतु कम से कम मु आपनकर हाथ रे नित्य निरंतर रहिबा पई चाहूची। प्रभु जी ने कहा तथास्तु। तो शंखासुर शंख तो परमात्मा भगवान देखो शंख एभली भाव रे देखा जाए तो सेटा हाड़टा, लेकिन हाड़ हेले भी मध्य कृष्ण स्पर्श प्राप्त करिकी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, परमेश्वर परमात्मा भगवान वो स्वयं निपति देखी निज शंख बजेले, शंकर शब्द सुने की सारी प्रजा शासन करने वाले यमराज भी मध्य स्वागत कले। और स्वागत करने के साथ साथ अधि चित्रगुप्त और यमराज दोनों के दोनों पाखे शंख बजेले, तो निश्चित शंख बजा के जागृत कले चित्रगुप्त और यमराज को कहले कि अरे प्रभु जी आपण एठी कोठी, बोले मु ऑडिट करबा पई आछि, ऑडिट सब खाता पत्र 12 वर्ष आयु थिला गुरुपुत्रंकर, तो धीरे से अपने इधर उधर देखा,
एभली भाव में कह जाए कौतुक वैष्णव लोक मैंने कहते 12 आगे एक सुन लगे देवे ठाकुर जी एवं यमराज जी को डांटते हैं, ये यमराज अरे ये पुत्र को 12 वर्ष कहीं, बोले प्रभु जी 12 वर्ष, बोले ढोल रे देख लड़ू 120, ओहो भूल हो गया, बोले जल्दी जल्दी लाओ लाओ तो उसके बच्चे को। परमात्मा भगवान बोले हे यमराज निजर कर्म बंधन अनुसार मोर गुरुपुत्र ये अणा जाइए, किंतु तुम्हें मोर आज्ञा स्वीकार करो और कर्म ऊपर ध्यान न दे कि मोर पाखक ताकू नहीं कि आस। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये यमराज जो आज्ञा कहीकि भगवान कर आदेश को स्वीकार करके निजर गुरुपुत्र आणिकी देले। एबे जदु शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से बालक को लेकिन उज्जैन वो अवंतिका नगरी को पुणी फेरी आसिले एवं महाराज एबे पुनः आउ थे कहते कि हे गुरुदेव एबे आउ कौन मागिबार अछि मागंतु। गुरु कहते से शिष्य को कौन सम्यक संपादित वत्स भगवत व्याम गुरु निष्क्रयः कोम नो यस्मद्विजो द्विध गुरु कामा नाम वशिष्यते। बोले तुम्हें दुई जन जाक भली भांति गुरु दक्षिणा तो देलनी, एबे मोर आउ कौन आवश्यकता अछि। जो तुमर भली पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान कर जो गुरु मु तांकर को मनोरथ अपूर्ण रहिबो जे ठाकुर जी मु तुमको मागिबी। हे पुत्र बोले निश्चित भाव रे समस्त लोक तुम कीर्ति और अधिक हो, विद्या सदैव नित्य निरंतर तोर शरण रे रहो। नारायण तो गुरु को पाखरु आज्ञा नहीं कि वायु के समान वेग रे मेघ के समान समान शब्द वाले परमेश्वर परमात्मा रथ रे सवार है कि मथुरा को पुणी फेरी आसिले एवं मथुरा प्रजा अनेक दिनों रु श्री कृष्ण बलराम को न देखी अत्यंत दुखी होचंती सेतेबेले परमानंद को प्राप्त हो गए, परमात्मा परमानंद रे मग्न हो गए सबके सब। कृष्ण बलराम जी आशीर्वाद शुणिके सो महाराज जो बड़े भाव में हजि जाइथिबा धन आज मिल जाइछि मथुरा नगरी मथुरावासी मानक आज समस्ते आनंदित होचन। एबे मथुरा नगरी रे मने पड़िला कम से कम ये सब किछि तो संभव है विद्या प्राप्त है, किंतु एबे उद्धव जी को टिके मो पठाए मो कृष्ण मो नंद बाबा मो यशोदा मैया अथवा समस्त गोपीजन मानकर कौन हालचाल। आप देखो परमात्मा भगवान जब हम कहते हैं परमात्मा भगवान ये व्याकुलतार विरह तार तड़प भाषा बुझंती नहीं, ये उद्धव को पठेबार महत्व कौन तो आम काली देखा उद्धव जी ब्रज यात्रा रूपरेख कौन आज एति अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतम गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम। जगत कल्याणी निमंत्रे आमे समस्त महामृत्युंजय जप करिवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम प्रणाम सबको। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। प्रणाम महाशय। भागवत टुंगे प्रवेश करवा। आज पारायण करिवे श्रीमती प्रणति मिश्र माँ। प्रणति माँ अनम्यूट हुअन्तु।
दशम स्कंदर 48 अध्याय पाठ करंतु 48 48 अध्याय जय जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, पंडा को प्रणाम, भक्त मंडल को प्रणाम। अष्टचत्वारिंश अध्याय 48 कृष्ण राम राजन करी उग्रसेन विद्या पढ़िन गुरु घरे पुनि प्रवेश मथुरा रे। श्री सुकवाच शुण परीक्ष नृपवर कहती व्यासंक कुमर जगत बंधु जनार्दन मोहिले पिता माता मन रामर मुख को चाहिले विष्णुर माया प्रकाशिले अशेष जीव जंतु देही अछई जेउ माया मोही तात जननी पाद तले राम गोविंद एक मेले विश्वासे पुण पड़ी पादे कहती शोक गद गदे हेता तो मात शुण मोर दैव बल बलियार कंसार डरे बेनी भाई एते दिवस गोपे थाई बालक काले माता कोले सुते बसंती सुख भोले से सुख नहिलांभर कर्मर फल बलियार तात जननी उपकार सुझी पारिब के कुमर गर्भे बहंती दुख सही गुण पालंती क्षीर देई सर्वसंपद पुण देई ताहांको पोषण जीवई ताहांको प्रति उपकारे शतवर से केहू पारे सेता तो जननी पोषणे समर्थ नुहंती जे जने ताहांको जीवनर अंते बेगे मिलंती जमदूते कर चरण बांधी कुफे घेनाई जानती पर लोके निराश पथे से बिकले कांदंती क्षुधार आकुले तांको बिकल देखी पथे कपे बोलंती जमदूते माता पितांकु दुख देई जीवन पशिलु जे तुही जमजे बोलिबे ओ पार दंडीबे ताहार ऊपर बोलिबे पुण्य थिला तोर पापे से होइला अंतर एबे खाइबु आर किस हेमंत बोली तार मांस काटी ताहार मुखे दियंती निर्दये जष्टि प्रहारंती भता तो शुण एक चित्ते विप्रे कहंती वेद मते तातमा तांको वृद्ध काले निज भारी जा शिशु मेले गुरु ब्राह्मण गुरुजन एहांकु न देई भोजन जे प्राणी आत्मा को तोषंती जीवन थाऊ से मरंती कंसार डरे गोपे थाई दुखे बंचिलु बेनी भाई तुम्भ से बारे नहीं मन निष्फले गलांभ दिन से दोष क्षमा कर तात आंबे होइलु परायत हेमंत कही दामोदर मन मोहिले ताहांकर कृष्ण बचने पिता माता छाड़िले मनु दुख चिंता अति आनंदे बेनी जन पुत्रंकु दियंती चुंबन कोले बसाई हृदय भिड़ी बेनी लोचनु बहे बारी
बुड़िले माया मोह बले बुड़िले माया मोह जले कंठन स्फुरे शोक भरे हेमंत प्रभु ब्रह्म राशि तात जननी मन तुषी उग्रसेन अणाइले राज आसने बसाइले बोलंती प्रभु देव राजा आंभे सकल तपरजा तू भज वंश नुपवर बहिबु राज्य महाभार जजाति नामे महानृप जदुଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି ସାପ ତେଣୁ ଯଦୁଙ୍କୁ ପାଠ ନାହିଁ ରାଜା ହୋଇଲେ କ୍ଷୟ ଯାଇ ତୁ ଆମ୍ଭ ବୋଲେ ନୃପବର ଆମ୍ଭେ ଖଟିବୁ ତପୟର हेमंत बोली बनमाली आपणे कले निउ छाली सुवर्ण कुंभे गंगा नीर दधिय क्षत गंध सार गोविंद तोड़ी बेनी करे ढालिले उग्रसेन शिरे नाना उत्सवे अभिषेक स्वर्गे देखंती देवलोक बाजई वीर तुर वाद्य मथुरा होइला नंद उग्रसेन को राजा करी कृष्ण कहंती कर जोड़ी भ्रांति तू न कर मन रे तरिपु नहीं ए संसारे मुहि जाहार आज्ञाकारी केतार होई बबईरी इंद्र आदि जे दिग पाले खटिबे तोर पाद तले मंचरा जांकु नाही डर बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर हेमंते राजपद देई राम गोविंद बेनी भाई जेते डगरे थिले देशे अणाई कहिले विश्वासे तुम्बे हो जाओ चारि दिगे मोहर आज्ञा घेनी बेगे जादव आदि सात वंशे जेव बाछंती जेउ देशे निर्भय होई तुम्बे आस गोविंद तुम्भर विश्वास हेमंत बोली आज्ञा देले बंधु बांधव नाहिले जन जन के तुष करी दास वत्सल नर हरि तेजार पुरे देले बास धन संपद न देश जादवे कृष्णर विश्वासे गृहे रहिले मन तोषे रात्र दिवसे कृष्ण मुख देखि छाड़िले मनो दुख वृद्ध बालक दुखी नाही सकले जुबा प्राय होई कृष्णर पूर्व वदन देखी होइले तुष मन से कृष्ण चरणे विश्वास भणई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उग्रसेन सिंहासनारोहणं नाम 48 अध्याय। पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहसकं पठते पंडिते नत्यं सुतुमिच्छामहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो हरि हरि ओम। संधि पाठ करंतु।
ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व देव शांति सामा शांति 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 ओम तत्सत्। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।